दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रॉकेट्स, राइट। यहाँ पर कुछ और रॉकेट्स आप देखिए और बहुत सारे रॉकेट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं एंड यू कैन सी कि इन रॉकेट्स ने डैमेज भी क्रिएट किया है, राइट। कुछ बिल्डिंग्स पर गिरे हैं, कुछ रोड्स पर गिरे हैं, बहुत सारी कार्स डिस्ट्रॉय हो गई है। एज यू कैन सी सम मोर डैमेज ऑन योर स्क्रीन। और यहाँ पर देखिए ये दो इसराइल के टाउन हैं, ये दो, राइट। तो यहाँ पर भी रॉकेट्स लैंड हुए हैं। ये रॉकेट्स हमास ने लॉन्च किए हैं और हमास नाम का जो ग्रुप है उसने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। क्या है ये अल अक्सा फ्लड, हमास क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन, ये हमास ने लॉन्च किया है। आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हमास के कुछ कमांडोज हैं, हमास के कुछ सोल्जर्स हैं। और ये गाजा स्ट्रिप जो है वहां से उन्होंने इजराइल की तरफ 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स आज लॉन्च किया। आज अर्ली मॉर्निंग ये रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। और डियर फ्रेंड्स, कुछ 20-30 मिनट के अंदर 5,000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो गाजा से इजराइल पर लैंड हुए हैं या फिर लॉन्च किए गए। अब ये गाजा स्ट्रिप क्या है, इजराइल क्या है, इसको देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है इजराइल का मैप। यहाँ पर जॉर्डन है, दिस इज इजिप्ट हियर, यहाँ पर सीरिया है। गोलन हाइट्स काफ़ी फेमस हैं। ये गोलन हाइट्स वाला एरिया जो है वो सीरिया के कंट्रोल में था, लेकिन अब ये इजराइल के कंट्रोल में है। ऊपर आप देख सकते हैं कि लेबनान है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। और पैलेस्टाइन, आपने सुना होगा पैलेस्टाइन के बारे में। तो पैलेस्टाइन जो है उसके दो टुकड़े हैं। ये एक बड़ा वाला टुकड़ा है, राइट, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। ये पूरा क्षेत्र जो है ना, दिस इज वेस्ट बैंक हियर। यहाँ पर डेड सी, इसकी खासियत आपको पता होगी कि यहाँ पर अगर आपको तैरना भी नहीं आता है तो भी इस डेड सी में आप कभी डूबते नहीं हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव भी नहीं है, ये इतना सॉल्टी है, राइट, डेड सी। तो ये एक पोर्शन हो गया वेस्ट बैंक, ये पैलेस्टाइन का रीजन है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है इसको कहते हैं गाजा, या फिर इसको गाजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। अब ऑब्जर्व कीजिए कि ये गाजा स्ट्रिप जो है वो ये पूरे एक तरफ आप देखेंगे, दो तरफ, इस साइड और इस साइड इसराइल से घिरा हुआ है। इस तरफ तो पानी है भूमध्य सागर का, और यहाँ पर एक बॉर्डर जो है लैंड बाउंड्री इजिप्ट के साथ है। एक लंबे समय से इजिप्ट ने इस पूरी गाजा स्ट्रिप जो है इसको ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पर पूरी फेंस जो है वो क्रिएट कर दी है। और यहाँ का पानी वाला जो पोर्शन है ना, तो इसको भी इसराइल ने एक लंबे समय से ब्लॉक किया हुआ है। और जनरली अगर आप इसराइल और ये पैलेस्टाइन के बीच में जो इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, तो जनरली ये इश्यूज जो हैं ये गाजा वर्सेस इसराइल ज़्यादा होता है। ये गाजा स्ट्रिप से अटैक्स होते रहते हैं और फिर इसराइल गाजा स्ट्रिप पर अटैक करते रहता है। ये वाला पोर्शन जो है ना, वेस्ट बैंक वाला पोर्शन, तो यहाँ पर उतने ज़्यादा इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। तो जनरली जब भी आपको इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन देखने को मिले या फिर ये खबर आए कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो जनरली ये क्षेत्र में ज़्यादा हमें ये इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, ये जो गाजा स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे तो सिर्फ 10 किलोमीटर है और लंबाई देखेंगे तो इट इज़ 41 किलोमीटर। टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो एक बहुत ही छोटा पोर्शन है ये। अब गाजा स्ट्रिप के बारे में आपको पता चल गया, हमास के बारे में देखेंगे, फिर ये जो लेटेस्ट ऑपरेशन लॉन्च हुआ है तो क्यों ये लॉन्च किया गया, इसराइल का क्या रिएक्शन है, आगे क्या होगा, क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स, राइट। आंसर राइटिंग आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स अ स्किल बेसिकली, राइट। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप 1-2 दिनों के अंदर सीख नहीं पाएंगे, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट गाइडेंस से आप आंसर राइटिंग या फिर ये स्किल जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। नाउ द गुड न्यूज़ इज़, हमने जो कोर्स लॉन्च किया है इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए, आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए और अपनी आंसर राइटिंग की स्किल जो है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग जो है इट्स बेसिकली ए टूल टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज। आप इस आंसर राइटिंग से ही आपकी नॉलेज को मेंस एग्जामिनेशन में डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और इस हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे और इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इनफ सेड अबाउट द कोर्स, नाउ लेट्स जंप ऑन टू हमास। तो ये है हमास का लोगो या फिर आइकॉन। हमास जो है ये एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है। ये दो चीज़ें करता है, एक तो इनका आर्म्ड ग्रुप है
जो अटैक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल करने की एक अलग विंग है उनकी, आर्म्ड विंग, और दूसरी जो है इट इज़ पॉलिटिकल विंग। तो ये जो गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है उसका पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमास ही देखता है, लेकिन उनकी एक अलग ब्रांच है। कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं हमास के, वो पॉलिटिक्स को संभालते हैं। इसके साथ जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है तो वहाँ पर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हैंडल करती है वेस्ट बैंक को, पैलेस्टाइन के वेस्ट बैंक को, तो उनके साथ एफिलिएशन है ये हमास जो ग्रुप है उनका, और वेस्ट बैंक जो गाज़ा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है उनका एफिलिएशन है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज दो अलग क्षेत्र को हैंडल करती है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमास की स्थापना जो है वो 1987 में हुई, फर्स्ट इंतिफादा, यानी कि पहली जो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ, तब से हमास की स्थापना हुई। और हमास का लक्ष्य यह है कि पूरा इजराइल जो है उस पर पैलेस्टाइन का परचम लहराए। जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर पैलेस्टाइन, गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टाइन, और जो इजराइल वाला पोर्शन जो है वो वहाँ पर भी पैलेस्टाइन आ जाए, ऐसा एक उनका लक्ष्य है। गाज़ा स्ट्रिप के बारे में अब आप जानते हैं कि कहाँ पर है। ये दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड एरियाज़ में से एक है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। छोटे से एरिया के अंदर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2007 से इजराइल ने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। हमास जो है ये गाज़ा स्ट्रिप में पॉलिटिक्स तो संभालता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी हमास के द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं। और ये सारी अच्छी चीज़ें हमास करता है। यहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें जैसे कि आर्म्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं, इसके साथ वहाँ के जो लोग हैं तो उनको फोर्सफुली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमास जो है वो कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। अब ये जो नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ है उसके पीछे मेन जो रीज़न है वो ये है कि कुछ समय पहले की बात है, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, कि एक अल अक्सा मॉस्क जो है, इट इज़ वेरी फेमस मॉस्क, और इस्लाम की बात करें तो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इस्लाम, राइट। मुसलमानों के लिए ये अल अक्सा की जो मस्जिद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमास ने ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना यह है कि जो इज़राइल के लोग हैं, इज़राइल की फोर्सेस जो हैं वो अल अक्सा के आसपास जो घुस चुकी है तो यहाँ से वो निकल जाए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने ये जो ऑपरेशन है उसका नाम ये अल अक्सा ऑपरेशन रखा है, अल अक्सा फ्लड इस ऑपरेशन का नाम रखा है। अब ये मॉस्क कहाँ पर हैं उसको भी देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी दिस इज़ जेरूसलम, राइट। अभी हम जो इस एरिया को देख रहे थे ना, तो ये रहा इज़राइल, ये वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में ये जो जेरूसलम नाम का सिटी है ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि जेरूसलम जो है ये 3 धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीन जो हैं ये एब्राहमिक रिलीजियंस हैं, राइट। तो सबसे पुराने जो हैं दैट इज़ ज्यूज़, फिर ज्यूज़ में से ही क्रिश्चियंस बने, और फिर इस्लाम की स्थापना हुई। लेकिन इनकी जो मेन ब्रांच, इनके रूट्स जो हैं दैट इज़ एब्राहमिक रिलीजन। ये तीनों को एब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। तो तीनों की इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो आपको जेरूसलम में देखने को मिलती हैं, और उसमें से एक जो है दैट इज़ दिस वन, राइट, अल अक्सा, राइट, किबली मॉस्क जिसको कहते हैं। और यहाँ पर हरम अल शरीफ भी हैं विच इज़ अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ऑपरेशन हुआ 21 सितंबर 2023, तो अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है कि इजरायली पुलिस जो है वो यहाँ पर अल अक्सा के रीजन में घुस गई, और यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस हैं तो उनके साथ उनका क्लैश हुआ। फिर कुछ वीडियोस ऐसे आए कि कुछ जो यहूदी लोग हैं, ज्यूइश लोग हैं, तो उन्होंने मुस्लिम ग्रेव स्टोन्स जो हैं उनका अपमान किया। अभी ये 27 सितंबर को ये सारा इश्यू जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी हमारे न्यूज़पेपर्स में। इस मुद्दे को, इस इश्यू को उतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये छोटी छोटी डिटेल्स पता ना हो। सो आई एम गिविंग यू ए बैकग्राउंड कि अभी जो ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ ना आज 7 अक्टूबर को, तो इसके रूट्स आपको 21 सितंबर में देखने को मिल रहे हैं। 3 अक्टूबर को इजरायली सेटलर्स जो हैं तो इन्होंने अल अक्सा को स्टॉर्म किया, और इसकी वजह से टेंशन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और 7 अक्टूबर यानी कि आज ये सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए फिर ये जो हमास है उन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो मिसाइल्स तो लॉन्च की हैं,
5,000 जितने रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। इसी के साथ कुछ गनमैन जो हैं वो गाज़ा स्ट्रिप वाले रीजन में से इजराइल में घुस चुके हैं। तो वहाँ पर ये टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है अभी, क्योंकि अभी कोई दूसरे देश के या फिर दुश्मन देश के लोग आपके एरिया में एंटर होंगे तो उनको टेररिस्ट ही कहा जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही है और एस्केलेशन जो है वो और ज़्यादा हो सकता है। इसी के साथ कुछ पैराग्लाइडर्स जो हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं, तो कुछ जगहों पर अभी स्ट्राइक्स जो हैं, एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर चल रही है। इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। बेंयामिन नेतन्याहू इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनक्यूबेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक वॉर है, ये एक युद्ध स्टार्ट हो चुका है। और इसराइल ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, तो इसको भी एक्टिवेट कर दिया है। इसी के साथ इसराइल की जो डिफेंस फोर्स हैं उन्होंने जितने भी रेसिडेंट्स हैं गाज़ा स्ट्रिप के आसपास जो इजरायली लोग रहते हैं तो उनको कहा है कि आप अपने घर पे ही रहिए, राइट, घर के बाहर मत निकलिए। और इसराइल की डिफेंस फोर्स जो है वो युद्ध के लिए तैयार हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा है कि हम हर एक सिटीजन्स को डिफेंड करेंगे, हमारे सारे सिविलियंस की रक्षा करेंगे। और जनरली जब भी ऐसा कोई इश्यू होता है तो इसराइल की जो एयरफोर्स है वो एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर सकती है, राइट। और अभी कुछ समय पहले की ही बात है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर से गुजर रहे थे। तो टेंशन्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी और इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, ये इतना सीरियस मैटर है कि कल यानी कि 8 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग होगी और ऑफ कोर्स कोशिश यही की जाएगी कि ये वायलेंस जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस जो हैं उनकी जान जा सकती हैं। इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके रूट्स 1948 में आपको देखने को मिलेंगे। जब इसराइल की स्थापना हुई तब से इसराइल और हमास के बीच में इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं और 1948 से लेकर आज तक बहुत सारे वॉर्स भी हो चुके हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुके हैं। और जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर वॉर चल रहा है, दिस इज़ द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस। सिचुएशन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई ऐसा सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। दोनों साइड्स जो हैं उनकी ग्रीवियंसेस हैं। कुछ जगहों पर इसराइल अपने आप सही है, कुछ जगहों पर पैलेस्टाइन या फिर जो हमास हैं उनकी बातें भी सही हैं, लेकिन ये दोनों की वजह से ये जो भी क्लैशेस होते हैं इनमें सिविलियंस जो हैं वो मारे जाते हैं। और एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ना उसमें जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं तो सारे के सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं ये हमास को फॉलो नहीं करता है, हमास के सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि प्रिडोमिनेटली हमास जो है ये वायलेंस में बिलीव करता है या फिर हथियार फटाफट उठा लेता है, अटैक्स कर देता है, एज यू कैन सी। तो सारे गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोग जो हैं वो हमास को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमास का राज जो है वो गाज़ा स्ट्रिप पर चल रहा है। और दिस वाज बेसिकली द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द लेटेस्ट वॉर और लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. Dear friends, make the most out of the discount that is available on this particular course. फिर मिलूंगा जल्दी, तब तक enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद.